दोस्तों एक गाना फिल्माया गया था बिहार पे कि ठोक देंगे कट्टा कपार में। आइए ना हमारे बिहार में। अब लगता है इस गाना का टाइटल चेंज करना पड़ेगा। अब लोग कट्टा कपार में नहीं ठोक रहे हैं, कपार को मतलब कि आपके गर्दन के ऊपर के हिस्सा को सर से अलग कर दिया जा रहा है बिहार में। जो पिछले एक दो दिन पहले घटना हुई है फारबिसगंज वाला, उसमें यही हुआ है। समझिए कि एक मामूली से विवाद में, एक सत्तू वाले और एक पिकअप वाले के विवाद में, सत्तू वाले ने उस पिकअप वाले का सर ही अलग कर दिया धड़ से, और वो भी बीच रोड पे दिन दहाड़े। आप समझिए कितनी विभत्स घटना है, और सारे लोग वीडियो और रील बनाते रह गए। पुलिस प्रशासन तो दूर की बात है, ठीक है। अब इस चीज़ को समझिए कि इसमें दो तीन चीज़ इसमें आप गौर करने वाली है कि अगर इस चीज़ को आप प्रशासन से पूछिएगा, पुलिस से पूछिएगा, वहाँ के नेताओं से पूछिएगा, तो पता है एक लाइन में क्या जवाब देते हैं कि आपसी विवाद में कोई घटना हो जा रहा है तो उसमें पुलिस क्या करेगी? क्या पुलिस हर घर में सुरक्षा देगी? क्या पुलिस हर घर की निगरानी करेगी? जब वहाँ का सिटिंग एमएलए अनंत सिंह जब एक पत्रकार को बोलता है कि हम यहाँ पे आपको गोली मार दे तो पुलिस कुछ करेगा? जी, यही बोला था अनंत सिंह ने कि क्या पुलिस जो है, क्या सरकार पुलिस हर घर में थोड़ी बिठाएगी? तो घर की विवाद को, दोस्तों के बीच के विवाद को, अगर विवाद बढ़ता है, क्राइम बढ़ता है, तो कैसे पुलिस कंट्रोल करेगी? जी अनंत सिंह, बहुत लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ। इस बात से मैं एग्री नहीं हूँ। इसलिए एग्री नहीं हूँ कि जी हाँ, पुलिस हर घर में नहीं बैठ सकती है, लेकिन पुलिस का डर, प्रशासन का डर, कानून का डर हर घर में, हर इंसान के मन में बैठना जरूरी है। जिस दिन पुलिस का, प्रशासन का, कानून का डर हर इंसान के घर दिलो दिमाग में हो जाएगा ना, तो वो इंसान कोई क्राइम करने से पहले, क्राइम करने के बाद की स्थिति के बारे में सोचेगा। ये क्या बात हुआ यार? अब मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे दो भाई में, दो दोस्त में झगड़ा हो जा रहा है, तो मैं उस पर लाठी नहीं चलाऊंगा ना। मुझे पता है कि आज गुस्सा में लाठी चला देंगे, उसके बाद क्या होगा मेरा हश्र? उसके बाद कोर्ट कचहरी, और वहाँ पे पुलिस ले जाके कूटेगी हमको। उसके बाद से हमारा घर तबाह हो जाएगा, हमारे हमारे बीवी बच्चे ये सब तबाह हो जाएंगे। तो जो बाद का रिजल्ट अगर उसके दिमाग में आ गया है ना, तो वो अभी की स्थिति पैदा नहीं होगी, और बाद का रिजल्ट ही ऐसा लोगों के दिमाग में बैठ गया कि अरे पुलिस तो मैनेज हो जाता है, पुलिस क्या करेगा। जिस दिन ये दिमाग से निकल गया कि पुलिस क्या करेगा, पुलिस मैनेज कर लेंगे, पैसा है, ठीक है ना, तो क्राइम अपने आप रुक जाएगा। भाई कैसे क्राइम हो जाएगा? हमारी फाइटिंग किसी से होती है तो हम तो किसी पे हाथ नहीं उठा देते हैं। हम सोचते हैं अरे यार हाथ उठाने के बाद में पुलिस के लफड़ा में कौन फंसेगा, फिर भी फालतू की पुलिस कोर्ट कचहरी करना पड़ेगा। कहाँ हम झगड़ा कर लेते हैं, कहाँ आपसे आपसी विवाद होता है तो आपको डर नहीं लगता है? कोई भी बाहर में रहता है तो डर लगता है ना भाई, कि उसके बाद कोर्ट कचहरी करना पड़ेगा, ज़िंदगी तबाह हो जाएगा। कैसे बोलते रहे हैं? तो यही चीज़ है कि चूंकि बिहार में जो पुलिस का एक जो डर होता है वो ही गायब हो गया है पिछले कुछ सालों में। शासन का डर गायब हो गया है, तो लोग घर घर विवाद में गर्दन काट दे रहे हैं, गांव के विवादों में गर्दन काट दे रहे हैं, लड़कियों का, मासूम बच्चियों का रेप हो जा रहा है, ऐसी तमाम घटनाएं हो जा रही हैं। तब आप कहते हैं कि पुलिस हर घर में नहीं बैठा सकते हैं। इतनी बेहुदा बयान है ये नीरज सिंह भी अभी बयान दिया है जदयू का कि भाई आपसी विवाद में कोई कुछ कर लेगा तो क्या कीजिएगा? कैसे कुछ कर लेगा भाई आपसी विवाद में? फिर जज साहब काहे बने हैं? ये कोर्ट कचहरी काहे के लिए बना हुआ है? कोर्ट कचहरी हर घर में नहीं जाता है ना, लेकिन एक डर है ना। एक कोर्ट कचहरी का आलम ये होता है कि अगर हमारी आपसे दुश्मनी हो जाए, हमारी आपसे झड़प हो जाती है, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ रहता है कि चलो तो रह कोर्ट में देख ले हम। ये एक वर्ड नहीं है कि चलो तो रह कोर्ट में देख ले हम। पुलिस काहे लबा? ये एक धारणा होनी चाहिए जो छोटी बड़ी क्राइम को होने से रोकती है, वो चीज़ स्थापित करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर पुलिस प्रशासन का डर नहीं है किसी के दिमाग में, तो दो कारण है। पहला, या तो पुलिस प्रशासन काम ही नहीं कर रही है, वो वहाँ पे है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो पहला कारण ये है कि वहाँ के लोगों के दिमाग में पुलिस प्रशासन का डर नहीं है। दूसरा कारण ये है कि या तो वो इतने नशे में रह रहे हैं, उनके दिमाग में एक ऐसा शून्य पैदा हो गया है कि वो उतना सोच ही नहीं पा रहे हैं कि क्राइम कर दे, गर्दनवा ही काट के अलग कर देनी तो एक बाद का हुई हमरा।
ये चीज़ सोच ही नहीं पा रहा है, सोच ही नहीं पाया आदमी। क्यों? क्योंकि वो एक अलग जोन में था, वो सूखा नशा किया हुआ था। गौर करिएगा, अगर पुलिस प्रशासन का डर बिल्कुल भी नहीं है तो इसका दो ही कारण है, या तो पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रही है, या फिर पुलिस प्रशासन काम कर रही है तो उसके ऊपर दिमाग में एक जोन अलग चल रहा है, वो एकदम वो अलग नशा दुनिया में रह रहा है, वो सूखा नशा करके दुनिया में रह रहा है, उसको डर ही नहीं है। वो आगे पीछे सोच ही नहीं पा रहा है कि मेरे इस घटना होने के बाद में मेरा पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। जिस दिन वो ये सोच लेगा कि हम तो चला आज लाठी मार देनी, मामूली लाठी की बात कर रहे हैं कि हम तो लाठी मार देनी, लेकिन केस कर दी तो सारा हमारे घर के चूल्हा चौकी बंद हो जाएगी। क्योंकि भाई बिहार गरीब स्टेट है और इसके हर एवरेज लोगों के पास इतनी पैसा नहीं है कि दो की तक केस लड़ लेंगे। तो अगर वो ये चीज़ नहीं सोच रहा है, एंड ऑफ द रिजल्ट नहीं सोच रहा है, इसका मतलब कि वो दिमागी रूप से किसी और जोन में है। और वो कैसे होगा? क्योंकि वहाँ पे शराबबंदी बंद है, शराबबंदी है, शराब मिल नहीं रहा है, लोग स्मैक किए हुए हैं, सूखा नशा किए करके रहते हैं और पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, जोश जोश में सर काट रहे हैं। बताइए आप, दिन दहाड़े एक इंसान सर काट के धड़ से अलग कर दिया, रेत रहा था और दिखाई दे रहा है, क्या उसको 1 मिनट का डर नहीं आया होगा? ऐसा लगता है आपको? भाई हम लोग थोड़ा सा किसी का इंजेक्शन देख लेते हैं, खून देख लेते हैं कटा हुआ तो कांपने लगते हैं। वो इंसान बैठ के काट रहा है, उसकी मना स्थिति आप सोचिए, वो बिना नशे का कोई एक काम ही नहीं कर सकता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कोई स्मैक किया था और इससे पहले स्मैक के मामले में वो जेल से बाहर आया था, तो क्या इसकी जिम्मेवारी सरकार लेगी? मेरा क्वेश्चन ये है। ये जो घटना घट रही है इसकी जिम्मेवारी नीतीश कुमार की, जो ज़बरदस्ती की थोपी गई कानून लेगी? और सुनने में तो आ रहा है कि अब नीतीश कुमार जी दिल्ली चले गए तो अब वहाँ पे शराबबंदी हटाया जाएगा। यहाँ से फिर मैं वही चीज़ है, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। अगर नीतीश कुमार जी के सिर्फ जाने से शराबबंदी हटेगा, इसका मतलब ये है कि शराबबंदी गलत चीज़ थी। शराबबंदी का जो लक्ष्य निर्धारित किया होगा ना, कोई लक्ष्य, कोई काम करता है तो कोई लक्ष्य होता है, क्या वो लक्ष्य पूर्ण हो गया? क्या बिहार पूरे सात्विक स्टेट बन गया, वहाँ के लोग सात्विक हो गए? नहीं हुए ना। तो जो फेलियर हुआ था शराबबंदी के कारण, जो जाने गई थी, जो सूखा नशा करके लोग क्राइम किए, उसका भरपाई कौन करेगा? उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? अगर आप एक गलत डिसीजन लेते हैं और गलत डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन को वापस लेना पड़ा, आपको पता चल गया कि डिसीजन गलत था, इसको वापस लिया, तो गलत डिसीजन के दौरान जो जो चीज़ें घटी, जो जो एडवर्स रिजल्ट आए, चाहे वो जाली शराब पीने से लोगों की मौत हो जाना, सूखा नशा का बढ़ावा हो जाना, इन सब का जिम्मेवारी कौन लेगा? ये थोड़ी ना है कि आप 10 साल तक शराबबंदी कर लीजिए, 11वें साल में आप हटा दे रहे हैं। बस गुड्डे गुड्डी का खेल थोड़ी है। जिम्मेवारी तय होनी चाहिए कि शराबबंदी क्यों हटी। आप बताइए, क्या राजस्व के कारण सिर्फ हटा, या फिर इस कारण से हटा कि आपकी पुलिस उस चीज़ को रोक नहीं पा रही है, या इस चीज़ के कारण हटा कि शराबबंदी होने के कारण से सूखा नशा बढ़ गया था, या इस कारण से हटा कि शराबबंदी जो है वो थी ही गलत थॉट? तो बताइए आप, तभी ऐसे नहीं बच सकते हैं। खैर, जो भी ये घटना हुई थी, जो फारबिसगंज वाला अररिया जिला में, ये वाकई में बहुत दुखद, बहुत दर्दनाक और बहुत सोचने वाली घटना है कि एक आदमी का स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा जब वो इंसान का दिन दहाड़े गला रेत रहा था। और दूसरी बात ये सोचिए कि वो गला रेत दिया, उसने तो मर्डर कर दिया, मर्डर करने के बाद वो झाड़ी में छुप गया था। पुलिस आती है, लोग आते हैं और उसको कन्विंस करके झाड़ी से बाहर निकालते हैं। याद रखिएगा, पुलिस तब तक शायद आ गई थी। उसके बाद में उसको वहाँ के भीड़ तंत्र ने, वहाँ के गुस्साए लोगों ने उसको पकड़ के इतना पीटा है, सत्तू वाले को जिसने गला रहता है, उसको इतना पीटा, इतना मारा कि उसकी डेथ हो जा रही है। पुलिस के निगरानी में, पुलिस के उपस्थिति में एक आरोपी की डेथ हो जाती है पब्लिक के पिटाई से। क्या उन पुलिस पे FIR नहीं होनी चाहिए? उन लोगों पे तो FIR होनी ही चाहिए जिन्होंने मारा उसको। क्या उस पुलिस पे FIR नहीं होनी चाहिए? क्या उन पे मर्डर का चार्ज नहीं लगना चाहिए? भाई, अब पुलिस हो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप पे कोई आरोप नहीं लगेगा।
आप हाथ खड़ा कर दीजिएगा। आपको अगर पावर दिया गया है और उस पावर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप कामें नहीं कर रहे हैं, यूज़ तो दूसरी बात है, तो पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो जो भीड़ पे आपने एक केस कर दिया कि भीड़ ने उसको मार दिया। भीड़ के साथ में पुलिस काहे का, आप पैसा काहे के लेते हो भाई? पुलिस प्रशासन को हम सैलरी देते काहे के लिए है भाई? तुमको बुलाए थे स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। हैव यू कंट्रोल द सिचुएशन? नो। देन दिस इज योर फेलियर ना, यू हैव टू पनिश ना। ऐसा नहीं ना होगा कि सिर्फ आप उस 4 लोगों पे आप एफआईआर कर दीजिएगा, तुम लोगों ने मार दिया, तुम काहे के लिए हो भाई? तुम सैलरी काहे के ले रहे हो? तो ये सारी चीज़ें हैं, सोचना पड़ेगा, वाकई में सोचने वाली चीज़ें हैं। बहुत बड़ी घटना है और बहुत बड़े इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि पुलिस हर घर में नहीं बैठा सकते हो, लेकिन पुलिस का डर हर घर में बैठना ज़रूरी है। जिस दिन डर बैठेगा पुलिस का हर घर में, हर दिमाग में, कोई इंसान एक लाठी, एक थप्पड़ चलाने से पहले भी सोचेगा कि थप्पड़ चलाने के बाद पुलिस है, कानून है। ये आदमी केस कर देगा, उसके बाद पूरा परिवार परेशान हो जाएंगे हम। ये डर ज़रूरी होनी चाहिए।